दोस्तों आजकल हमारे देश में यूपीआई से पेमेंट करना एक रिवाज बन गया है, चलन बन गया है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो या फिर कोई भी हो। लेकिन जितना तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है उतने ही तेजी से फ्रॉड के भी केसेस आ रहे हैं और लोगों के साथ ठगी भी हो रही है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह बनता है कि अगर किसी के साथ यूपीआई के पेमेंट करने के दौरान या फिर यूपीआई ऐप से फ्रॉड हो जाए तो उसका कंप्लेंट कहां करेंगे, ताकि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपके साथ इंसाफ हो सके और इन द फ्यूचर किसी और लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो सके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि यूपीआई ऐप से पेमेंट करने के दौरान या फिर यूपीआई ऐप से किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आप कहां कंप्लेंट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग यूपीआई से फ्रॉड होने के बाद इग्नोर कर देते हैं कि भाई अब तो पैसा चला गया, अब हमें कुछ ज्यादा इधर उधर करने का क्या फायदा, अब हम ज्यादा कुछ करेंगे तो हमारे पैसे वापस थोड़े ना आ जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि इन द फ्यूचर किसी और के साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो सके, इन द फ्यूचर किसी और के साथ इस तरह की ठगी ना हो सके। तो इसीलिए आप लोगों को कंप्लेंट करनी चाहिए, भले ही अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कंप्लेंट करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं और इन द फ्यूचर आपके जो लेन देन का मामला यूपीआई के थ्रू होगा कम से कम उसे सेफ बनाया जा सकेगा। अब चलिए जानते हैं कि कहां यूपीआई से फ्रॉड होने पर हम कंप्लेंट करेंगे। तो कंप्लेंट नंबर 1 जो आपको करना है वो है साइबर क्राइम ब्यूरो में। cybercrime.gov.in पर जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से आप कंप्लेंट करेंगे अपने फ्रॉड का। फ्रॉड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस तरह से फ्रॉड हुआ है, कितना अमाउंट कटे हैं, किस तारीख को कितने बजे फ्रॉड हुआ है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देना पड़ेगा। आपका नाम, आपका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका कंप्लीट एड्रेस भी वहां पर मांगा जाता है ताकि इन द फ्यूचर आपसे कम्युनिकेशन किया जाए कि आखिर ये फ्रॉड हुआ, इसका अपडेट क्या है, इन सारी जानकारी के लिए। अगर कोई साइबर क्राइम ब्यूरो में कंप्लेंट नहीं करना चाहता तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में ही जाकर के कंप्लेंट कर दे, क्योंकि ये आसानी होगा, नजदीक होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थाने में जाएंगे, लिखित शिकायत देंगे, वहां पर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे फ्रॉड का। थाने से आपका कंप्लेंट जो है वो भी साइबर क्राइम में ही जाता है और साइबर क्राइम की टीम आपके इस फ्रॉड को जांच पड़ताल करती है, कहां से कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया है। इस तरह के सारे जांच पड़ताल होने के बाद लोगों को पकड़ने की भी कार्रवाई शुरू होती है। तो इसीलिए जरूरी है कंप्लेंट करना। कंप्लेंट नंबर 2 जो आपको करना है वो आपको अपने बैंक में करना है। जी हां, आप अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाएंगे और वहां पर भी एक लिखित कंप्लेंट देंगे, रिटन कंप्लेंट देंगे और उस कंप्लेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप उस लिखित कंप्लेंट में लिखेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर, अपना अकाउंट डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन आप वहां पर दे करके बैंक में आप उस एप्लीकेशन को जमा कर देंगे। आपको वहां से एक रिसीविंग भी मिलेगा और ये जो आपका कंप्लेंट होता है बैंक इस पर सोच विचार करती है, इससे लेसन लेते हुए अपने कस्टमर्स को भी अवेयर करती है कि इस तरह के फ्रॉड आजकल मार्केट में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद आईवीआर वॉइस सुनाई देता है जिसमें कई सारे अपडेट्स लोगों को दिए जाते हैं, साथ साथ अवेयरनेस का भी वॉइस उसमें सुनाई देता है कि आप अपने एटीएम कार्ड का नंबर किसी के साथ साझा ना करें, हमारे एम्प्लॉय किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर से नहीं मांगते, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए बैंक में भी कंप्लेंट करना जरूरी है ताकि बैंक भी सतर्क हो जाए और इन द फ्यूचर उस बैंक के कस्टमर्स के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके। तीसरा कंप्लेंट जो आपको करना है वो आपको उस यूपीआई के कंपनी के पास करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेटीएम ऐप से फ्रॉड हुआ है तो आप पेटीएम के कस्टमर केयर को कॉल करके वहां पर एक कंप्लेंट देंगे और आप अपनी पूरी फ्रॉड की स्टोरी वहां पर बताएंगे, पूरी फ्रॉड की डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रांजैक्शन डिटेल देंगे, टाइम और डेट बताएंगे। उसके बाद जो है पेटीएम की टीम जो है आपके कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर लेती है। अब यहां से जो यूपीआई ऐप है कुछ खास एक्शन तो नहीं ले पाती, लेकिन कम से कम वो इन सारी चीजों को नोट करके फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो इसके लिए सिक्योरिटी पैच वगैरह अपने ऐप में अपडेट करते रहती है ताकि कस्टमर्स सेफली ट्रांजैक्शन कर सके, कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह का
पेमेंट करने के दौरान कोई फ्रॉड न हो सके। तो इस तरह के कंप्लेंट से यूपीआई ऐप की कंपनीज भी सावधान हो जाती हैं कि इस तरह से फ्रॉड आजकल मार्केट में हो रहे हैं। कंप्लेंट नंबर 4 जो आपको करना है वो करना है एनसीपीआई के पोर्टल पे, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाना है और वहां से आपको कंप्लेंट करना है। आप में से कई सारे लोगों को एनसीपीआई के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीपीआई एक रेगुलेटरी है जो कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है, नियम कानून बनाती है, टर्म्स एंड कंडीशन तय करती है। तो इसीलिए एनसीपीआई में भी आप कंप्लेंट करेंगे, उनके वेबसाइट पर जाकर के वहां से कंप्लेंट का एक ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप डिटेल इंफॉर्मेशन वही वाला देंगे जो आपके साथ फ्रॉड होने के केस में आपने बैंक में, थाना में और उस यूपीआई के कंपनी में दिया था। सारा इंफॉर्मेशन दे करके आप जो है एनसीपीआई के पोर्टल पर अपना कंप्लेंट को सबमिट कर देंगे, जिसके बाद एनसीपीआई सारी यूपीआई कंपनीज को भी ये इन्फॉर्म कर देती है कि इस तरह के फ्रॉड मार्केट में हो रहे हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए ताकि इस तरह का फ्रॉड इन द फ्यूचर किसी के साथ ना हो पाए। तो दोस्तों, आपको इन 4 जगहों पे कंप्लेंट करना है यूपीआई से किसी भी तरह का फ्रॉड होने के केस में, ताकि इन द फ्यूचर और लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो सके और आपके पैसे को रिकवर करने की कोशिश की जाए। जो पहला और दूसरा नंबर जो थाना और बैंक वाला है, यहां से एक्शन होते हैं, यहां से कार्रवाई होते हैं कि आखिर ये फ्रॉड करने वाले लोग कौन हैं, इन्हें ट्रेस किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए और अगर गलत आपके पैसे कटे हैं तो आपके पैसे को वापस करने की कोशिश भी बैंक करती है। और ये जो तीसरा और चौथा कंप्लेंट करते हैं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं ताकि ये अपने तरफ से भी सावधान हो जाए और इन द फ्यूचर ऐसा कुछ प्रॉब्लम और किसी के साथ ना हो पाए। तो बस यही कुछ था कि यूपीआई से फ्रॉड होने के केस में आप कंप्लेंट कहां करेंगे। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।